नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लद्दाख में एलएसी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। भारतीय सेना ने चलाया जैसे को तैसा अभियान। जी हां, फिंगर 8 के पास महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया है। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों में सेना का अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इलाके में चीन पर भारत की बढ़त कायम हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और वहीं चीन के साथ ताजा झड़प के बाद लद्दाख से सटे सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। चुशुल इलाके में भी मोबाइल सेवाएं रोक दी गई हैं। आपको बता दें कि 29 से 30 अगस्त की रात को भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़कर भगा दिया। जिनपिंग की सेना ने की सीना जोरी, चीनी सैनिकों के घुसपैठ चोरी चोरी। चीनी सैनिक कर रहे थे घुसपैठ का काम, भारतीय जवानों ने किया काम तमाम। बातचीत के बहाने चीन का घुसपैठ प्लान, बॉर्डर पर सैनिकों ने किया साजिश नाकाम। ये चीन न तो बातचीत की भाषा मानने वाला है और न ही किसी भी तरह से शांति के मूड में दिख रहा है। इसलिए तमाम कोशिशों के बाद भी बॉर्डर पर चीन के साथ भारत का सीमा विवाद फिलहाल सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। अब एक बार फिर से चीनी सैनिकों की साजिश का भारत ने भंडाफोड़ कर दिया है और हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। चीनी सैनिक पैंगोंग झील इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। भारतीय जवानों ने चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया। 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिक घुसपैठ करना चाहते थे। चीन और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गलवान में मुंह की खाने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि चीन बार बार मना करने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में एक बार फिर से भयंकर झड़प हुई है। वो भी तब जब भारत और चीन में शांति की बात भी लगातार जारी है। मतलब चीन के मन में कुछ और है लेकिन वो चाहता कुछ और है। इन दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन के बीच बातचीत और घुसपैठ दोनों कैसे हो सकती है। हालांकि जब से चीन ने बातचीत की बात कही है, भारत का रुख नरम ही रहा और भारत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को बातचीत से ही हल करना चाहता है। सीमा विवाद को लेकर चुशुल में दोनों देशों की बातचीत जारी है। भारत चीन के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो रही है। इस बातचीत से ठीक पहले दोनों देशों में झड़प हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि लद्दाख के पैंगोंग लेक में ड्रैगन दादागिरी कर रहा था, घुसपैठ की साजिश रच रहा था, सीमा पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश में था। लेकिन पहले से ही अलर्ट भारत ने चीन को खदेड़ दिया। अभी सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक 29 से 30 अगस्त की रात पैंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि चीन पैंगोंग लेकर यथास्थिति बदलने की कोशिश में था, पर चीन की हर चालबाजी से हिंदुस्तान वाकिफ है। ऐसे में हिंदुस्तान की चीन पर पूरी नजर है। चीन के नापाक मंसूबों का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। 29-30 अगस्त की आधी रात को चीन की सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। चीन बातचीत के मेज पर बैठता तो है, जहां वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ये भी सच है कि
पिछले कुछ महीनों से लद्दाख चीन एलएसी पर काफी ज्यादा तनाव है। जून के महीने में गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 शूरवीर शहीद हो गए थे। साथ ही भारतीय जवानों ने 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कहा जा रहा है कि चीन इन्हीं बातों से बौखलाहट में है और भारत में घुसपैठ करके बदला लेना चाहता है। चीन से कुछ कब्र की तस्वीरें लीक हुई हैं। तस्वीरों में चीनी सैनिकों की कब्र दिख रही है। 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर है। अब जब चीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो गलवान के बाद चीन ने पेंगोंग लेक में घुसने की लगातार कोशिश में है, लेकिन पेंगोंग में भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रूप्स है उनकी नहीं है, ये उनके पीएलए आर्मी और जो सीसीपी है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझ के चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन पहले की बात है जब एक इंटरव्यू में सीडीएस बिपिन रावत ने भी चीन को आखिरी चेतावनी दी थी और शांति से मान लेने वरना सैन्य विकल्प के लिए तैयार होने की बात कही थी। सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं तो सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। अब जैसे ही चीन के साथ झड़प हुई है, वैसे ही श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है और लद्दाख के स्थानीय गांव भी खाली कराए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपना नियंत्रण, अपनी मजबूती बढ़ाते हुए न केवल यहां पर फोर्सेस की अधिक तैनाती की जा रही है, बल्कि जो आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां से सिविलियंस को भी इवैक्यूएट किया गया है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और साथ ही साथ सूत्रों की माने तो इस इलाके की तरफ इस समय टैंक्स और दूसरा जो सेना का साजो सामान है वो भी फॉरवर्ड इलाकों की तरफ ले जाया जा रहा है। ये सच है कि भारत के आक्रामक रुख को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। कभी फिंगर एरिया में दावा करता है तो कभी घुसपैठ की कोशिश करता है। कहा जा रहा है कि पिछली बैठक के बाद चीन पीछे चला गया था, लेकिन एक बार फिर फिंगर एरिया में चीन अपनी हरकतों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आसिफ सुहाग और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चीन अपनी तरफ से हर दिन बॉर्डर पर चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चीन की चालाकी पर भारत पानी फेर देता है। फिलहाल चीन जिस तरह से तैयारी कर रहा था वो पूरी तैयारी सैटेलाइट तस्वीर में कैद है, जिसके बाद ये साफ हो चला है कि चीन पैंगोंग में झड़प के लिए काफी पहले से जुटा हुआ था और अपनी तरफ से तैयारियों को अंजाम दे रहा था। चीन की नई चालाकी की खुली पोल। झड़प से पहले चीन की तैयारियों का खुलासा। एक सैटेलाइट इमेज से सामने आई चीनी साजिश। चीन हर दिन बॉर्डर पर कोई ना कोई खेल करता है। हर दिन किसी न किसी तरह से भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, लेकिन इस बार एक तस्वीर ने चीन के चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और वो तस्वीर है बिल्कुल बॉर्डर के पास की। इस तस्वीर में दिख रहा है कि आखिर चीन की मंशा क्या है और किस तरह से जिनपिंग की टीम और चीनी सेना बॉर्डर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। पेंगोंग झील पर झड़प की तैयारी पहले से ही चल रही थी। चीन पहले से ही झड़प की तैयारियों में जुटा हुआ था। चीन करीब 2 महीने पहले से तैयारी कर रहा था। सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ है। अब जरा इस सैटेलाइट की तस्वीर को देखिए।
कि कैसे चीन ने 2 महीने पहले ही इस झड़प की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। ये पूरी तस्वीर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने जारी की है और इसमें चीनी सेना की तैयारियों को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा किया गया है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पेंगोंग के दक्षिणी तट पर चीन ने अपने कई पोस्ट बना लिए थे। यही वो इलाका है जहां चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास न केवल चीनी सैनिक तैनात थे, बल्कि उनकी मदद के लिए बड़ी संख्या में सैनिक पूरे पेंगोंग इलाके में नजर आए थे। सैटेलाइट इमेजरी से ये पता चलता है कि चीन की पीएलए ने हरकत की है, जबकि कम से कम 20 बार मिलिट्री कमांडरों और राजनयिकों की आपस में बात हो चुकी है कि इस इलाके में शांति स्थापित हो और चीन अपने इलाके में नो मैंस लैंड में वापस जाए, जिसमें वो आगे आ गया था। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी ये बताती है कि चीन अभी भी फिंगर 4-8 एरिया में छोटे इलाके में बैठा हुआ है, उसने पूरी तरह खाली नहीं किया है, सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे वो अपने एरिया में गया है। पेंगोंग झील से 19 किलोमीटर दूर चीन ने पोस्ट बनाए थे। पेंगोंग से दक्षिण तट में चीनी कैंप बनाए गए थे। बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को तैयार रखा गया था। पेंगोंग इलाके में चीन ने अपनी अच्छी तैयारी की थी। इतना ही नहीं, सैटेलाइट की तस्वीरों से यह भी साफ है कि चीन ने कई नए कैंप और रास्ते भी तैयार कर लिए थे। यही नहीं, बातचीत के बाद भी चीनी सेना अब भी पेंगोंग के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर दूरी पर जमी हुई है। सेना के मुताबिक चीनी सैनिकों ने दोनों देशों के बीच वार्ता के साथ बनी सहमति का उल्लंघन किया है और पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है। इसके बाद भारतीय जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और सेना ने चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। पहले दावा था कि चीनी सेना फिंगर 4-5 तक वापस लौट गई है। कुछ चीनी सैनिक ही रिज लाइन पर मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीर ने चीन की पूरी पोल खोल दी है। फॉक्स होल पॉइंट के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना दिख रही है। चीन की ओर से ये कोई नई बात नहीं है। अभी डेट्रेस्फा की दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार चीन ने लेह से 382 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में होटान एयरबेस को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है, जहां फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग अवॉक्स एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस यूनिट्स की तैनाती की गई है। लद्दाख से कुछ दूरी पर चीन ने हथियार जमा कर रखे। चीन ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें भी तैनात की। चीन ने DF-26-21 को भी तैनात कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीर में मिसाइलें साफ साफ दिख रही। चीन ने लद्दाख से कुछ दूरी पर ही जिस मिसाइल को तैनात किया है, उसकी मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर तक है और इसकी जद में भारत के ज्यादातर शहर आते हैं। दरअसल चीन ने इस तरह से मिसाइलों की तैनाती उस वक्त से शुरू कर दी है जब से भारत की जमीन पर राफेल की लैंडिंग हुई है। यानी चीन को राफेल से कितना डर लगता है, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है। खबर है कि ये सैटेलाइट तस्वीरें इसी साल जून महीने में ली गई हैं। अभी फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कुर्ला बेस पर पहली मिसाइल अप्रैल 2019 और दूसरी मिसाइल अगस्त 2019 में तैनात की गई थी। कुल मिलाकर चीन अभी भी चालाकी दिखाने की पूरी कोशिश करता है। ये अलग बात है कि चीन की चालाकी का भंडाफोड़ हो जाता है और इस बार भी पेंगोंग में घुसपैठ से पहले चीन की जो तैयारी थी, उसके सारे सबूत दुनिया के सामने आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।